आज का जो हमारा वीडियो है जीपैट प्रिपरेशन। जीपैट प्रिपरेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं बी फार्म लास्ट ईयर फाइनल ईयर में या जो क्वालिफाइड कर चुके हैं, उनके सामने सबसे पहला सवाल होता है अब बी फार्म्स तो हो गया, अब आगे क्या करना है। तो बहुत सारे वे सामने होते हैं हमारे। हम नाइपर के लिए ट्राई कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, फार्मा एमबीए, या फिर बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो एक वे जॉब, ये भी बहुत सारे चूज़ करते हैं। लेकिन हमें हायर एजुकेशन के लिए अगर जाना है, हायर एजुकेशन करना है, तो हमें जीपैट बहुत ज़रूरी है। तो वाई जीपैट एग्ज़ाम इज़ इम्पोर्टेंट। तो जीपैट एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है हमें आज करना, क्योंकि जो है मिनिमम 5 लाख के करीब स्टूडेंट पास आउट होते हैं हर साल पूरे इंडिया में से। तो आप सोच सकते हैं। और एम फार्म मच मोर सैलरी पर्सन दैन बी फार्म, बिल्कुल। जैसे कि ये एक रिपोर्ट भी है इसके बारे में कि 45% जो एम फार्म स्टूडेंट है उनकी सैलरी ज़्यादा होती है बी फार्म वालों से। तो इसके लिए भी हमें जाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं जीपैट प्रिपरेशन के बाद। जीपैट क्या है, तो जीपैट में आपको पूरा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ जीपैट क्या है। जीपैट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। और इसे जीपैट को कौन ऑर्गेनाइज कराता है, तो जीपैट को एनटीए ऑर्गेनाइज कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो जीपैट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी होती है बी फार्म, ओनली बी फार्म, ना बीएससी बीकॉम दूसरा कोई नहीं। जो बी फार्म करे है सिर्फ वही दे सकते हैं जीपैट एग्ज़ाम। और उसमें भी है जो क्वालिफाइड कर चुके हैं वो दे सकते हैं, और ये जो अपियरिंग जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद है एग्ज़ाम डेट, यानी ये जीपैट एग्ज़ाम होती कब है, ये जनवरी या फरवरी, इन 2 मंथ के बीच में होती है कभी भी। और अटेम्प्ट कितने अटेम्प्ट हम दे सकते हैं, तो इसकी अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, नो अटेम्प्ट लिमिट्स। हम कितने भी लिमिट्स में दे सकते हैं, वो अटेम्प्ट में दे सकते हैं ये जीपैट। और उसके लिए एज लिमिट क्या है, तो इसके लिए कोई एज लिमिट भी नहीं है, हम कब भी दे सकते हैं। और स्कोर कार्ड वैलिडिटी, तो स्कोर कार्ड वैलिडिटी कब तक रहती है, तो स्कोर कार्ड वैलिडिटी जो है ये 3 साल तक रहती है, 3 इयर्स। जैसे कि आपने जीपैट क्वालिफाइड कर लिया, या फिर आपने अब उसके बाद नाइपर के लिए ट्राई किया, या आप उसमें क्वालिफाई नहीं हुआ या अच्छे नंबर ना आए, तो आप वो क्वालिफाइड एग्ज़ाम आप नेक्स्ट ईयर भी दे सकते हैं। यानी 3 साल तक ये पूरी एलिजिबिलिटी चलती है, रहती है। उसके बाद जो है हम जानते हैं जीपैट एग्ज़ाम होती कैसे है, उसका मार्क सिस्टम कैसा है। तो जीपैट जो एग्ज़ाम होती है ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, यानी सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होती है। जिस तरह की हम 12th में एमएससी आईटी या नीट देते हैं या सेंटर पर जाकर। और उसके बाद ये टोटल 125 एमसीक्यूज़ होते हैं इसमें। हर एमसीक्यू ईच क्वेश्चंस 4 मार्क्स, टोटल 500 मार्क्स का कोई पेपर होता है ये। और इसकी टाइमिंग होती है 3 घंटे, 3 आवर्स टाइमिंग होती है। इसकी डेट जनवरी टू फरवरी के बीच में होती है। और इसके लिए सिलेबस क्या होता है, तो अपना जो बी फार्म का 4 ईयर का जो पूरा सिलेबस है उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि जीपैट की प्रिपरेशन कब से शुरू करना का चाहिए। तो इसके लिए आइडियल टाइम जो है बताया जाता है कि 4th सेमेस्टर से हमें इसकी स्टडी चालू करना चाहिए, क्योंकि 4th सेमेस्टर से ही हमको जो मेन सब्जेक्ट जीपैट के होते हैं ये चालू होते हैं 4th सेमेस्टर से। और स्कोर कार्ड वैलिडिटी में जैसे कि आपको पहले बताया 3 इयर्स, 3 साल तक का जो होती है इसकी वैलिडिटी पीजी, एंड आफ्टर दैट इट विल बी वैलिड फॉर गेटिंग रजिस्टर्ड इन पीएचडी डिग्री। तो ये हमें हमारी डिग्री होने के बाद पीएचडी के लिए भी काम आती है अगर हम क्वालिफाई होते हैं जीपैट। और ओनली फाइनल ईयर्स एलिजिबल, जो फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट है जो वही बस इसके लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी जो 3rd ईयर में जो स्टूडेंट देते हैं एग्ज़ाम, वो या तो अगर उनका ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट भी आ जाए तो बस वो सिर्फ एक उनके एक्सपीरियंस के लिए होगा, उससे कोई उनका मतलब वो एलिजिबल आगे उसके लिए ना नाइपर एलिजिबल नहीं हो सकते। ये सिर्फ एक उनके एक्सपीरियंस के लिए देते हैं बच्चे।
और उसके बाद ACIT न्यू दिल्ली प्रोवाइड्स 12,400 पर मंथ फॉलोशिप टू ऑल जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट। जो ACIT है वो जितने भी बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं जीपैट में उनको पर मंथ 12,400 रुपीज़ देती है। उसके बाद है ओनली जीपैट गेट नेट स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर नाइपर। तो नाइपर के लिए जो भी ये 3 एग्ज़ाम है जीपैट गेट नेट, जो इन 3 एग्ज़ाम में से क्वालिफाइड हुआ है बस वही एग्ज़ाम वही नाइपर के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे कि इसके बाद हम अब बात करेंगे कट ऑफ। पिछले 3 साल का आपकी मैं कट ऑफ बताता हूँ कि जो ओपन में है 2019 में 141 पर इसका कट ऑफ लास्ट लगा था, 2020 में 163 पर और 2021 पर 186। तो हमें मानना चाहिए कि 2022 में हो सकता है कि 200 या उससे ऊपर ही इसका कट ऑफ लगेगा। तो हमें जो कोशिश करनी है और हमें ठानना भी है दिल में कि हम 200 यानी 200 मार्क्स से ऊपर ही हमें लाना है जीपैट में, तभी हम क्वालिफाइड हो सकते हैं। इन इंडिया 7 नाइपर कॉलेज, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 7 नाइपर कॉलेज हैं जिसके लिए हम जीपैट जो क्वालिफाइड हो सकता है उसके बाद वही नाइपर दे सकता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी। हमारी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन, हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसा करना है अब जीपैट की एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई के प्रिपरेशन कैसा करना है। तो हम सबसे पहले हमें रिफर सिलेबस फर्स्ट, हमें सबसे पहले हमें सिलेबस डाउनलोड करना है। हमें गूगल पर nta.gpat.nic.in पर से हमें B.Pharm का सिलेबस डाउनलोड करना है। उसके बाद चेक सिलेबस एंड देयर क्वेश्चंस वेटेज, हमें जो है कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं वो चेक करना है। उसके हिसाब से हमें जो मेजर जिससे पूछी जाती है पहले उसकी पढ़ाई शुरू करें तो हम बेहतर रहेगा। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके मार्क्स 152 है। फिर उसके बाद फार्मास्यूटिक्स में 38 क्वेश्चंस जिसके मार्क्स 152। उसके बाद फार्माकोग्नोसी 10 क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी 28 क्वेश्चन एंड अदर सब्जेक्ट में से 11 क्वेश्चन हमेशा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरे टोटल हुए 125 क्वेश्चंस और मार्क्स 500। इसके बाद यूज़ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बुक्स, हमें बुक्स कौन सी यूज़ करना है। फंडामेंटल एंड बेसिक कंसेप्ट, जो स्टैंडर्ड बुक है हमें कंसेप्ट क्लियर करने के लिए स्टैंडर्ड बुक यूज़ करना है। उसके बाद हमें जो कोई प्रॉब्लम हो या जो हमें दिक्कत आए, जो कंसेप्ट ना समझें या कुछ पूछने, तो हमारे जो टीचर्स है जो एक्सपर्ट है उनसे हमें पूछना चाहिए। उसके बाद सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमें सॉल्व करना है। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमें इसलिए नहीं सॉल्व करना है कि हमें शायद ये क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इसलिए हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है कि हो सकता है शायद इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद है हमें हमारे जो एक्सपर्ट है उनके कांटेक्ट में ज़रूर रहना चाहिए और उनसे जो प्रॉब्लम है जो पूछना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। उनसे डायरेक्शन यानी अच्छे जो एक्सपर्ट है सच में जो पढ़ाई करते, जिन्होंने खुद भी कुछ मतलब क्वालिफाइड हुए हैं, उनसे हमें कांटेक्ट में रहना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। और इसके बाद स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड इजी चैप्टर इन विच यू हैव मोर इंटरेस्टेड, हमें जो स्टार्ट करना है वो इजी चैप्टर और जिसमें आप इंटरेस्टेड है उससे हमें चालू करना है। स्टार्ट पढ़ाई उसी से करना है क्योंकि आपने सुना है वेल बिगन इज़ अ हाफ डन। उसके बाद कीप वन बुक एज स्टैंडर्ड, हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड बुक तो भी रहना चाहिए जब हम जिस भी पढ़ाई करें। और अपने उसमें हमें नोट्स भी बनाना है, और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके नीचे का प्रिपेयर योर ओन नोट्स चार्ट एंड टेबल्स फॉर रिवाइज, हमें जो नोट्स बनाना है उसके अंदर जो हमारे चार्ट्स और टेबल्स भी बनाना है क्योंकि हम जब भी
पढ़ाई मतलब फिर हम बाद में पूरे बुक्स हम रेफ़र तो नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद है प्रैक्टिस मोर एंड मोर MCQs ऑन पार्टिकुलर टॉपिक्स। हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तभी जाकर हम जीपैट क्वालिफाइड हो सकते हैं। बहुत सारे MCQs हम जो टॉपिक पढ़ना हो गया या जो सब्जेक्ट का पढ़ना हो चुका है, हमें उस पर MCQ उस पर पूरा पढ़ना चाहिए कि ऐसा इस तरह का MCQ आ सकता है। और ये मेरा पहला वीडियो था, हो सकता है इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हो, गलती हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट में बताएं कि मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करूँ। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ही मिशन, जीपैट क्वालिफिकेशन।